दोस्तों हलाला हो सकता है कि आप हलाला शब्द सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो मैं आपको हलाला के बारे में विशेष जानकारी आज दूंगा और पूरी तरह से डिटेल दूंगा। तो जैसे होता क्या है कि मुस्लिम धर्म में कुछ लड़कियां होती है जिसकी कि 15 साल 12 साल 17 साल में शादी कर दी जाती है और लड़कियां होती है उनके चलते हैं एवरेज 18 साल की और जो जिसे शादी होता है वो मौलवी मौलाना होते हैं जिसकी 25 साल 30 साल भी उम्र हो सकता है। वो छोड़िए वो एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन नहीं मतलब ज़्यादातर होता है, लेकिन एक सिंपल हम देखते हैं कि एक 18 साल की लड़की है और 22-25 साल का एक लड़का है, उन लोगों में शादी होती है, घर अच्छे से चलता है, सारा का सारा चीज़ होता है, शादी ब्याह हो जाता है। एक सप्ताह के अंदर ही वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर 9 महीने के बाद तो बच्चा देगी ही, तो 9 महीने में बच्चा हो जाती है। इसके बाद कुछ भूल चूक हो जाता है, वो लड़की अभी नादान है, अभी ससुराल में किस टाइप से रहना है क्या करना है उसे अभी अच्छे से जानकारी नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, जैसे समय पर पति को चाय नहीं देना, समय पर ठंडा पानी नहीं देना, समय पर खाना नहीं देना, समय पर गर्म पानी नहीं देना, यही सब। और इसके साथ साथ रात में उसे खुश भी करना है। तो यही सब चीज़ें आमतौर पर चलती रहती है। लेकिन एक छोटी सी बात हो जाती है कि कभी पत्नी आती है, अपने सर पर दुपट्टा नहीं रखती है, पति को गुस्सा आ जाता है और बोल देता है तलाक तलाक तलाक, यानी कि 3 बार तलाक बोल दिया तो उसका तलाक हो गया। अब यहाँ से मैटर शुरू हो जाती है। इसके बाद जैसे ही उन लोगों के बीच में तलाक होता है फिर उसे वापस नहीं रख सकता, तलाक हो गया तो हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि एक लंबी प्रोसेस होती है, रस्म होती है। तो रस्म क्या होती है कि जब उसका पति एक बार तलाक दे दिया तो उस पत्नी को अब किसी और मर्द, चाहे हो सकता है कि उसका ससुर हो, उसका भसुर हो, उसका देवर हो, चाहे गांव का मौलवी मौलाना जो भी हो, तो उसे उसके साथ उसे निकाह करना होगा। फिर जो भी उसके साथ निकाह किया उसे 51,000 11,000 21,000 31,000 जो भी उसके पति को जिस प्रकार से उसकी कैपेसिटी होगी उसे देगा, नए नए कपड़े देंगे, चुस्त कुर्ता देगा। इसके बाद वो जो जिससे भी उस लड़की का निकाह होगा वो उसे रखेगा, सुहाग रात मनेगा और उसको एक पति पत्नी के जैसा रहना होगा, यानी कि सुहाग रात भी मनेगा तो उसमें जो पत्नी है उसे हंसते हंसते देना होगा। अगर थोड़ी सी भी नाराज़गी जताई चाहे विरोध की तो वो सफल नहीं होगा, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन जब तक वो हंसते हंसते नहीं देगी तब तक वो मान्य नहीं होगा। तो ऐसा करना होगा। इसके बाद जब उस व्यक्ति का जो भी उसके साथ दोबारा निकाह किया है उसका मन भर जाएगा और अपने इच्छा से कि अब हम तुमको तलाक देते हैं, वो जब तलाक देगा इसके बाद फिर से जो पुराना पति था उसका निकाह होगा। तो ऐसी सिस्टम थी अपने देश में तलाक प्रथा को लेकर के। ये बहुत बड़ी मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना अभिशाप है महिलाओं के ऊपर कि इस टाइप से उनके यहाँ ऐसा रिवाज था। और तो और वहाँ के जो कुछ मुस्लिम महिलाएं थी वो भी इनका समर्थन करती थी, पता नहीं क्या मज़ा था इसमें। जेंट्स थे वो लोग तो हमेशा से इस चीज़ का समर्थन करते आए और यहाँ तक कि सरकार इसे बंद कराने की बात कहती थी तो उल्टे सरकार को भी ये लोग दूसने लगते थे, गाली देने लगते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि उस महिला के साथ क्या गुजरती होगी जो मानसिक रूप से कमज़ोर रहती होगी, मानसिक रूप से शरीफ रहती होगी और कुछ तो ऐसी होगी जिन्हें इस चीज़ में मज़ा आता होगा। खैर क्या होता होगा वो तो वे लोग जाने। लेकिन सोचिए कि कैसी आज के समय में, पहले हिंदुओं में भी एक प्रथा थी, सती प्रथा था, बाल विवाह वाला प्रथा था, पर्दा प्रथा था। तो सारी के सारी चीज़ों को देखते हुए कि ये गलत है, समाज को थोड़ा सा सिकुड़ करके रख देता है, समाज को उस टाइप से बढ़ने नहीं देता है, तो इसीलिए इस चीज़ को बंद कर दिया गया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मुस्लिमों में वैसा ही प्रथा चलती आ रही है, 2026 हो गया इसके बावजूद भी। तो इस चीज़ को सरकार ने प्रयास किया और ख़त्म किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे गिद्दड़ भभकी देने वाले लोग, सरकार के हर काम को कोसने वाले लोग आज भी इसका विरोध जता रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य है मुस्लिम महिलाओं के लिए कि वे लोग ऐसी प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही और विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।